ठीक है, मैं तुम्हें नियति की शादी में आने की परमिशन देता हूं। और अभिमन्यु, अगर मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से जरा सी भी आंच आई तो? ये मेरे अभिमन्यु और नियति है। मैं अभी मिलने जाता हूं। आप मेरा भरोसा रखिए, मेरी वजह से नियति को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। अंकल, हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। चलो नियति। जो भूले से तुमको कहीं ठेस पहुंची, मुझे माफ करना, थी वो मेरी गलती। जो भूले से तुमको कहीं ठेस पहुंची, मुझे माफ करना, थी वो मेरी गलती। जलूं रात दिन जैसे जलती है ज्योति। दिनकर, कहाँ हो तुम? अभिमन्यु अभी तक घर नहीं आया है। दीदी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। अभिमन्यु भी यहीं है। दीदी वो नियति हमारे रामचरण भैया और सुलोचना भाभी की बेटी है, मैंने अभी देखा। तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? दीदी मुझे अभिमन्यु की चिंता हो रही थी, पर दीदी तुमसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए किसने कहा? दीदी आपको नियति का सच पता था ना, इसलिए आप जीजा जी को नियति के परिवार से मिलने से रोक रही थी ना? हाँ। पर क्यों दीदी? आपने ये सच क्यों छुपाया? आपको अच्छे से पता है कि नियति ही अभिमन्यु को ठीक कर सकती है। अभिमन्यु नियति को चाहता है, उसके पास रहने से वो ठीक महसूस करता है और एकदम ठीक हो सकता है। बात जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं दिनकर। तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ, मैं सारी बातें बाद में समझा दूंगी। तुम बस किसी से ये बात कहना मत। ठीक है दीदी, मैं घर आ रहा हूं, पर जीजा जी को ये बात जरूर बताऊंगा। और आपको भी बताना पड़ेगा कि आपने ये सच हम सबसे क्यों छुपाया। अभी तो सब यहीं थे, कहां गए? अभिमन्यु कहां है? I love you. कल का मुहूर्त जो है ना, वो सगाई के लिए अति उत्तम है। और अगला शुभ मुहूर्त 1 हफ्ते बाद का है।
उस दिन शादी कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आज नियति की सगाई हो गई फाइनली। मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी इस स्टूपिड सीट कभी खत्म न होने वाली लव स्टोरी का दी एंड करता हूं। अभिमन्यु ने आते ही मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी, पर आज जब वो खुद सब सही कर रहा है, खुद दूर जा रहा है, तो मेरी बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई हिस्सा पीछे छूट रहा है? मैं सारी बातें बाद में समझा दूंगी, तुम किसी से ये बात कहना मत। हाँ दिनकर बोलो। हाँ जीजा जी, अभिमन्यु घर आया क्या? पता नहीं, पुलिस स्टेशन से कहाँ चला गया वो। क्या? लेकिन यहाँ घर पर तो आया नहीं वो। जीजा जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। वो नियति है ना, नियति वो अपने दिनकर, क्या हुआ? दिनकर! मामा, अभिमन्यु बेटा, दिनकर कैसा है अब? माँ, ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मेरा कटप्पा मामा बच गया। अभी अभी इमरजेंसी रूम में लेके गए। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि दिनकर को कुछ नहीं हुआ। वो मेरा कटप्पा मामा है, कुछ नहीं होगा उन्हें। ज्यादा चोट नहीं आई, आप रोना बंद कीजिए। वो ठीक है, मैंने खुद ने देखा है। डॉक्टर, सिर पर चोट आई है इसलिए बेहोश। आप घर लेके जा सकते हैं, बट 3-4 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। बट ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू। ड्राइव करते वक्त फोन पर बात करने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसी भी क्या जरूरी बात बतानी थी जो घर आने तक का इंतजार नहीं हुआ उसे? मेरे मना करने के बाद भी शायद दिनकर भैया इन्हें नियति के परिवार का सच बताना चाह रहे थे, और ये एक्सीडेंट गुड मॉर्निंग छोटी माँ। छोटी माँ, मेरे को भूख लगी है। बाबू को भूख लगी है, लड्डू खाएगा? छोटी माँ? और नहीं तो क्या। अब देखो, माँ तो है मेरे पास, और आप उनसे उम्र में थोड़ी छोटी दिखती हैं, तो भी ना मेरी छोटी माँ। अब आप मुझे जल्दी से बढ़िया सा आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं ना जल्दी ठीक हो जाऊं, नियति की शादी में कोई गड़बड़ ना करूं। तो फटाफट से दो, फटाफट से दे दो। खुश रहो। थैंक यू। अंकल कहाँ पर है? वो पंडित जी से मिलने गए। क्या इतना सारा काम आपके इन कंधों पे छोड़ के अकेले चले गए? गलत बात है, बट अब नो फिक्र, अभिमन्यु इज हियर।
ये नाश्ता नियति के लिए है। तुझे भूख लगी है मुन्ना? अभिमन्यु, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता। छोटी माँ, मैं यहाँ पर आपकी मदद करने आया हूँ, आपसे मेरी खातिरदारी कराने नहीं आया। इसलिए आप ये मुझे दे दीजिए, आप खुद नाश्ता कर लीजिए और मैं ये नाश्ता नियति को दे के आता हूँ, ठीक है? छोटी माँ ही सही, पर माँ बुलाया आपको। अब इस माँ को अपने मुन्ना से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और ये टेंशन ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आपके ऊपर। मैं नियति और आनंद की शादी में कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। और रही बात आपके मेहमानों की, तो उनको तो मैं यूं पटा लूंगा, यूं। अरे आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अरे देखो ना मैं कितना चार्मिंग हूं, है ना? अब तो हंस दो, हंस दो, हंस दो ना, हंसो ना, हंसो ना, तो हंसो, हंसो, हंसो। देखो कितनी क्यूट लगती हो, ऐसे ही हंसते रहा करो। ये अभिमन्यु क्यों बार बार दिखाई दे रहा है मुझे? जब इंसान की आंखें ठीक होती है तो उसको यही प्रॉब्लम होती है। गुड मॉर्निंग वाली चाय, हैव इट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है? अरे मेरा तरीका छोड़ो, तुम अपना देखो। आज तुम्हारी सगाई है और तुम इतना लेट उठ रही हो, ये कोई तरीका होता है? तुम फटाफट से चाय पियो, फ्रेश हो जाओ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे? जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे अभिमन्यु। हाँ, रवि तो तुम जानती होगी ना, सूरज। हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वाह क्या बात है, क्या मुंह बनाया तुमने? अरे ऐसे मुंह बनाओगी ना तो तुम्हारे संगीत में फोटो बहुत गंदी आएगी। अब जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, मेरे पास बहुत काम है, मैं चलता हूँ, बाय। लिखी आसमानों पे सबकी कहानी, किसने है देखी, किसने है जानी। यहाँ वही होगा जो रब की है मर्जी। ना कुछ लोग हंसते, ना कुछ लोग रोते। वैसे ये हाथ क्यों पकड़ा तुमने मेरा? अभिमन्यु, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें माफी मिल गई है ना, तो फिर ये सब क्यों करना? देखो तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम प्लीज अपने घर जाओ। बस यही जो ये नर्स नियति मिश्रा वाली फिक्र है ना, इसी को दूर करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि मेरी दोस्त अपनी शादी को एंजॉय कर सके, है ना? मजाक करना बंद करो, कोई कारण होगा ना जिसकी वजह से मैं तुम्हें रोक रही हूँ। पहले प्यार करने से रोक दिया, अपना बनाने से रोक दिया, और आज इसके लिए भी मना कर दिया। प्लीज नियति, कम से कम आज तो मत रोको, जीने दो मुझे मेरी जिंदगी। चलता हूं। अभिमन्यु, तुमने ये सब कभी मेरे नजरिए से सोचा है? तुम्हें इस तरह ऐसे देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ,
लेकिन तुम यहाँ रहोगे, पूरा दिन काम करोगे, ना ट्रीटमेंट होगा, ना रेस्ट मिलेगा और ना ही पीस। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरे रेस्ट और पीस की तो तुमने बैंड बजा रखी नहीं थी। अरे तुम लड़ती जो हो मुझसे इतना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि क्या है ना, इस शादी में मेरे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। तो बाय, सी यू। अरे तुम अभिमन्यु, बेटा इतना काम, तुम्हारी तबीयत। छोटी माँ, अब भी ना, आपकी वो लड़ाकू बेटी मेरी कितनी भी शिकायत करे आपसे, आप उसकी बात को सीरियसली मत लेना, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं टाइम पर दवाई लेता हूँ, मेरा ट्रीटमेंट एकदम ठीक ठाक चल रहा है। पर आपके चेहरे पर ये टेंशन ना सूट नहीं करती है। स्माइल। मम्मी, इसे बोलो घर जाए और आराम करे। क्यों? छोटी माँ की परमिशन है मेरे पास। छोटी माँ? ये तुम्हारी छोटी माँ कब से हो गई? तुमसे क्या मतलब? ये मेरा और छोटी माँ का मैटर है, ठीक है ना? मम्मी, इसे बढ़ावा मत दीजिए। ओ जलकुकड़ी, अब मैं छोटी माँ के साथ में रिश्तेदारी बना रहा हूँ तो उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है? छोटी माँ, इसको बता दो कि आज से और अभी से मैं आपका असिस्टेंट हूँ, और इसकी शादी कराए बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं जाते। अरे नियति छोड़ो ना, गिर जाएगा सामान। गिरने दो, मेरा सामान है, तुम्हें क्या? नियति सामान गिर जाएगा। तुम ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। छोटी माँ। अरे रे रे, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? पहले इसने शुरू किया, पहले इसने, पहले इसने। चुप। अगर लड़ोगे तो मैं साथ में खेलना बंद कर दूंगी। तो लड़ना है? नहीं नियति, तुम ये ले लो। छोटी माँ, हम जितना भी लड़ ले, आप हमको अलग मत करना। बंद करो ये तमाशा। पर अंकल, आपने ही तो मुझसे कल कहा था कि मैं नियति की शादी का हिस्सा बन सकता हूं। हाँ कहा था, लेकिन मेहमान की तरह ये सब करने के लिए नहीं कहा था तुमको। आनंद और लता जी को कितनी प्रॉब्लम होगी तुम्हारे यहां होने से, कभी सोचा है तुमने? मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। चले क्यों नहीं जाते हमारी जिंदगी से? क्यों जबरदस्ती रिश्ते जोड़ने पे तुले हुए हो तुम? आप शांत हो जाइए, चलिए आप मेरे साथ। अभिमन्यु सुबह से आया और वो बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो वही गलती दोबारा करेगा। और अगर अभी आपने उससे जाने के लिए कहा और उसे दोबारा अटैक आ गया तो मुश्किल होगी। रहने दीजिए ना उसे यहाँ, करने दीजिए उसे उसकी मनमानी, और कुछ नहीं तो अपना मुन्ना समझ के रहने दीजिए। और कल जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। क्या बात है, मतलब अब तो अंकल ने भी हाँ कर दी। एक्सक्यूज मी, कौन सी हाँ? उन्होंने कोई हाँ नहीं कही है। अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे सब कुछ समझ में आता है। देखो अंकल की ये चुप्पी, ये सांस लेके रोकना, इसका मतलब हाँ ही होता है। नियति, करने दे इसे। बहुत शौक है ना तुझे काम करने का? ये ले, ये ले, ले कर काम। ये ले,
अब से शादी के सारे काम तू ही करेगा। पापा आप ये क्या? नियति, थैंक यू सो मच अंकल। और आप नियति की शादी की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। उसकी शादी का सारा काम मैं करूंगा, खुशी खुशी करूंगा और बिना शिकायत के करूंगा, ठीक है?